नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है पत्नी बिना बुढ़ापा। हर रोज की तरह मोहन जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाना खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। मोहन जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए मोहन जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ खा लूँगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई है। अगर आप बहू ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन मोहन जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाए थे, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही है। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकते। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूँथो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है। काम तो मुझे करना पड़ता है ना, बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू की बातें मोहन जी के कानों में पड़ गए। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ? मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपने गुस्से को पी लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला जाता था। मोहन जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। विमला के जीते जी उन्हें कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, सलाद और पता नहीं क्या क्या। मोहन जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होना चाहिए। बहू के दिल को तो जैसे सुकून मिल गया। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? मोहन जी अपने चाय पीने की इच्छा दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी सी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई के अंदर चली गई। मोहन जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा इस बारे में बात करता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता हो तो उन बूढ़ों का क्या होगा, जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ नहीं होता। विमला को याद करके मोहन जी की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सरके। विमला के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जिम्मेदारी के अलावा उनकी कोई और जिम्मेदारी नहीं थी। उनके व्यापार में भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी विमला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी बता नहीं पाए। वह सच्चे दिल से मानते थे कि विमला उनके किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह विमला की मन की इच्छाएं पूरी ना कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यात्रा अगले साल के लिए टल जाती थी। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छा उन्हीं के साथ चली गई, पता ही नहीं चला। मोहन जी ने देखा
उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें मोहन जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और अपने सारे दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। मोहन जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर मोहन जी घुट घुट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे? निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, न इलायची न अदरक। मोहन जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खाऊंगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर से खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा बहू और बच्चों का कप धोया पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनट बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नए कुपले जैसे मुस्कुरा रही हो। उन्हें याद आया कि विमला हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो शाम को न तुलसी को न भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार और अच्छी आदतें विमला अपने साथ ले गई थी। मोहन जी आसमान की तरफ देखकर बोले, विमला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मोहन जी की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही है और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं? अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने मोहन जी से कहा। बेटा, बहू और पोता सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने ऊपर मन से भी मुझसे नहीं बोला कि साथ चलिए। पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर जगना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए, बेटा ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे ही अलग अलग विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। मोहन जी हॉल में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाने की अभी इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। मोहन जी की नज़रें पास में रखे अपनी पत्नी की फोटो पर गई, जिसमें लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था विमला जी से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड खरीद रहे थे। पता नहीं मोहन जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसे का बटवा लिया और निकल पड़े। विमला जी की याद में चलते चलते वह एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंच गए। उनका सांस चढ़ गया था, उनके सांसों की गति
तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर आकर बैठ गए। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। मोहन जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि विमला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारा खरीद लिया। उन्हें फिर से विमला जी की याद आ गई, क्योंकि वह घर से निकलते समय हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेकर निकलती थी। किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी टोकते तो वह कहती थी, हमें भगवान ने लेने वालों के नहीं देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपए के बदले लाखों की दुआएं मिलती है, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसू के साथ मोहन जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिया और चिल्ला के बोले, विमला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ पता भी नहीं चल पाया। उससे पहले ही मोहन जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।